नमस्कार साथियों, ये जो भक्त टाइप के लोग होते उनमें से एक मुझे आज मिला और उसके और मेरे बीच में बहुत बड़ी बहस हो गई। वो किसी भी हालत में ये मानने को तैयार नहीं था कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। मैंने उसको सारे एग्जाम्पल दे दिए, जैसे हंगर इंडेक्स, डेमोक्रेटिक इंडेक्स और कई इंडेक्स बता दिए जहां हम लोग पीछे जा रहे हैं। लेकिन उसका बहस करने का तरीका अलग था। उसने मुझसे इस तरह से बहस की कि उसने कहा हम जीडीपी में कहां से कहां जा रहे हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है। हम इकोनॉमी में तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ये भी तुम्हें पता नहीं है। और भी उसने बड़ी बात जो कह दी वो डिजिटल इंडिया पर कह दी। वो डिजिटल इंडिया पर इतना कॉन्फिडेंट था, उसने मुझे साफ साफ कहा कि हम यहाँ से वहाँ 1 सेकंड में पैसा भेज सकते हैं। हम गूगल पे से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से यहाँ से पैसा अमेरिका में भी कुछ सेकंड में भेज सकते हैं। हम यूट्यूब अगर हम देखें तो हमारे देश के बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वहाँ कंटेंट डालकर लाखों कमा रहे हैं। और भी उसने मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे कि उसने मुझे कहा हमारे देश के अंदर डिजिटल इंडिया से बहुत बड़ी क्रांति आ चुकी है। लेकिन साथियों, इसके पीछे जो सच है वो आप लोग जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि साथियों डिजिटल इंडिया में वाकई में हमारे देश के अंदर बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी है। लेकिन और भी बड़ा सच ये है, डिजिटल इंडिया के अंदर वाकई में क्या भारत का कुछ है या सिर्फ हम लोग बड़े यूज़र बन चुके हैं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि साथियों हमारे देश के अंदर अगर अमेरिका चाहे अगर गूगल पे बंद कर दे तो 1 मिनट में हमारे जो ट्रांजैक्शन है पूरी तरह से रुक जाएंगे। साथियों याद कर लीजिए, कुछ साल पहले अगर हम बैंक में चेक देते थे 3 दिन बाद क्लियर होता था। मतलब ये है कि हमारे पास हमारा अपना एक सिस्टम था। कहीं उस सिस्टम के ऊपर हमला तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर अमेरिका चाहेगा 1 मिनट में वो गूगल सिस्टम बंद कर देगा तो क्या हमारा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इसमें भारत का कोई योगदान है या नहीं है आप लोग अच्छे से जानते हो। उसने ये भी कहा कि हम यहाँ से पैसा अमेरिका में कुछ सेकंड में भेज सकते हैं। यहाँ पर भी आप सोच कर देखिएगा, वो पैसा भेजने के लिए स्विफ्ट कोड लगता है और ये स्विफ्ट कोड क्या भारत का हो चुका है। वाकई में साथियों उसने ये भी कहा कि हम यूट्यूबर हमारे लाखों में पैसे कमा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सच है। लेकिन क्या यूट्यूब हमारा हो चुका है? ज़रा सोच कर देखिएगा, अगर अमेरिका ने गूगल को बंद कर दिया तो क्या हमारे ट्रांजैक्शन हो पाएंगे? अगर उसने स्विफ्ट कोड से अगर हमें बाहर कर दिया तो क्या हमारा पैसा यहाँ से अमेरिका, चाइना, जापान 1 सेकंड में जाएगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। कहीं हम डिजिटल इंडिया का नारा देकर पूरी तरह से डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे, ये सोचने वाली बात है। साथियों हम अगर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो वाकई में क्या हम कहीं पर है या सिर्फ हम पूरी दुनिया के बड़े यूज़र बन चुके हैं? अगर हम बड़े यूज़र बन चुके हैं तो कॉन्फिडेंटली हम डिजिटल इंडिया हो चुके हैं नहीं बोल सकते हैं। वाकई में अगर डिजिटल कंट्री की बात करनी है हम चाइना के बारे में कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपना खुद का यूट्यूब है, अपना खुद का फेसबुक है। उस तरह से उनके सारे सिस्टम अपने आप पर डिपेंडेंट हैं, वो किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन भारत पूरी तरह से गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पर डिपेंडेंट हो चुका है। ऐसे में हम अपने आप को अगर डिजिटल इंडिया कहते हैं तो कितना सही कहते हैं और कितना गलत कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। नमस्कार।